हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका टेकीक्रॉक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में। दोस्तों, आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं हमारा सॉफ्टवेयर ट्रांसपोर्टर ईआरपी मैनेजमेंट। ये बेसिकली ट्रांसपोर्टर लोगों के लिए होता है जो मैन्युफैक्चर से व्हीकल्स लेकर के उनके डीलर्स या फिर गोडाउन तक पहुंचाते हैं। जैसे कोई महिंद्रा के लिए अगर गाड़ी बनती है तो उनके जो कैरियर्स होते हैं वो गाड़ी लेकर के आरएसओ के पास या फिर गोडाउन में या फिर डीलर के पास पहुंचा देते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स है दोस्तों। एक एक करके मैं आपको समझाने वाला हूँ। सॉफ्टवेयर का नाम है स्मार्ट कॉन्वॉय, आप देख सकते हो। ये आपका होम पेज होगा दोस्तों, और जब आप समरी में आओगे तो एक चीज़ आपको ये सॉफ्टवेयर दिखाएगा, और वो है आपकी जो व्हीकल्स है उनके कितने बिल बने, यानी टोटल आउटस्टैंडिंग क्या है, मंथली कितना बिलिंग हुआ है, मंथली रिसीट्स कितना हुआ है, अनबिल्ड व्हीकल्स कितने हैं, अनबिल्ड व्हीकल्स और 60 डेज के कितने हैं और 30 डेज के कितने हैं। यहाँ पर आप और भी चीज़ देखोगे कि न्यू व्हीकल्स आपके पास कितने हैं, कितनों का जीसीएंड हुआ है, यानी आप परमिशन मिला है निकलने का गोडाउन से, ट्रिप्ड कितने हैं, सेटल्ड कितने हुए हैं व्हीकल्स, और बिल्ड कितनों के हुए हैं, और अनबिल्ड अभी भी कितने हैं या अनपेड बिल्स आपके पास कितने हैं। सेम आपको कैरी के बारे में भी ये बताएगा, और साथ ही साथ में ये आपको मास्टर सेटिंग्स के डिटेल्स भी देगा दोस्तों। ये आपको बताएगा कि कितने कैश कार्ड है, कितने ड्राइवर है अपने पास, कितना जो रूट है वो कितने रूट्स बने हुए हैं आपके मास्टर्स में, या फिर डेस्टिनेशन कितने हैं आपके पास। ये सारा जो है वो डेटा आपको यहाँ पर पता चल जाएगा दोस्तों। अब मैं आपको एक एक गाड़ी जो है वो व्हीकल को एंटर करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहले हमें कोई भी व्हीकल मिलती है तो उसे हमें सिस्टम में एंट्री करना होता है। जैसे मैं प्राइमरी अगर सिलेक्ट कर लूँ तो मुंबई, इसका कंसाइनर होगा डेमो डीलर। ये जा रही है डेमो डीलर प्राइवेट लिमिटेड के पास, डेमो डेस्टिनेशन के पास जाएगी, और उसका हम लोग एस नंबर ले लेते हैं। अब ये एस नंबर, इसे इन्वॉइस नंबर भी कहा जाता है। जब भी आपको कोई व्हीकल मिलता है तो ये उसके साथ ही आपको मिल जाता है। हम एक गाड़ी लेंगे, और बिलिंग पार्टी जो है वो हमारा डेमो डीलर ही रहेगा। यहाँ पे हमें व्हीकल का मॉडल सिलेक्ट करना है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग बोलेरो ले लेते हैं। चेसिस नंबर हम लोग लेते हैं ये वाला, और इंजन नंबर भी कुछ इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। टीपीटी अमाउंट हम लोग 1000 ले लेंगे, या फिर हाँ 1000 ले लेते हैं, और ये एंट्री कर दी। अब ये हर एक गाड़ी का एंट्री जो है ये सिस्टम में होना ज़रूरी है ताकि चीज़ें आगे बढ़े। अब ये जीसीएन बनेगा, ये मल्टीपल व्हीकल्स का बन सकता है। जैसे कि ओन पावर का ट्रिप जो है वो मेरा जाने वाला है, तो मैंने एक जीसीएन बना लिया जिसमें पूरे गाड़ी का डॉक्यूमेंटेशन होगा। फर्स्ट डेस्टिनेशन, सेकंड डेस्टिनेशन और ट्रक नंबर अगर ये अप्लाइड होते हैं तो लगाने हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देना है। अब हमें एस नंबर लेना है, एस डेट लेनी है कि कौन से डेट से लेकर कौन से डेट में जो गाड़ी एंट्री हुई है वो हमें चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने ड्राइवर भी ले लिया, ओन पावर का ट्रिप है, ये गाड़ी आ गई है हमारी, हमने इसका जो है सिलेक्ट करके जो जीसीएन बना लिया है। अब ये जीसीएन यहाँ पे खुल जाएगा दोस्तों, देखिए ये जीसीएन खुल गया। अब इस जीसीएन का हमें ट्रिप बनाना है, क्योंकि ये गाड़ी अभी एक्चुअल में निकलने वाली है, तो इसका पूरा जो पैसे का कैलकुलेशन है दोस्तों वो यहाँ पर आएगा। तो हमने जो है ब्रांच मुंबई लिया था, डेस्टिनेशन लिया था डेमो, मॉडल हमारा जो बोलेरो था, और ये जो है 2 नंबर का हमारा जो है वो जीसीएन बना हुआ है। और हमने इंचार्ज भी यहाँ पर ले लिया। अब हमें बता रहा है कि भाई इतना डीजल जाएगा, इतना वो डीजल का पैसा जाएगा, और साथ ही साथ में और कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर पता। जैसे कि देखिए हमने टोल टैक्स मिला के 1000 रुपया हुआ था, तो मैंने क्या किया, बैंक एडवांस उसको दे दिया है 1000 रुपये, यानी ये 1000 रुपया जो है इसका मैंने बैंक में डाल दिया है। और ये 12,816 रुपये, उसमें से 12,000 मैंने यहाँ पर जो पेट्रोल कार्ड में उन्होंने डाल दिया था कि इसका डीजल वो भर पाए। तो टोटल 13,000 रुपये हो गया। ये कॉलम ब्लैंक है, मैं आपको बताऊंगा ये क्यों है। और 816 रुपये मेरा बैलेंस हो गया। अब अगर ये गाड़ी चलते हुए बीच में कहीं मुझे एडिशनल फंड्स का ज़रूरत पड़ जाता है, तो जो है वो एडिशनल पैसा हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लोडिंग में लगेगा। तो ये कैसे जाएगा, तो हमें यहाँ पर आना है एक्स्ट्रा लोडिंग में, वो ट्रिप को सिलेक्ट करना है, कैश नंबर को सिलेक्ट करना है, समझो पेट्रोल कार्ड, कैश कार्ड, जहाँ पर भी हमें पैसा चाहिए, क्यों चाहिए उसका अमाउंट, एक्सपेंस क्यों है, और रिमार्क डाल देना है। और ये रिक्वेस्ट चला जाएगा एडमिन के पास। जब वो रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा तो आपको यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा लोडिंग में वो अमाउंट आ जाएगा, और साथ में ये टोटल जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। ये होता है ट्रिप जब गाड़ी निकलती है, मतलब गाड़ियाँ काफ़ी सारी निकलती है तो उनका एक ट्रिप बनता है, क्योंकि एक इंचार्ज के अंडर काफ़ी सारी गाड़ियाँ रहती हैं। तो अभी ये जब गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है तो हमें और एक काम करना होता है, वो है ट्रिप का रिसीट बनाना होता है दोस्तों। अब गाड़ी पहुँचने के बाद हमें ट्रिप को सिलेक्ट करना है, साथ में ये गाड़ी वहाँ पर रिपोर्ट कब हुई, उन्होंने अंदर मतलब उन्होंने डिलीवरी एक्सेप्ट कब की, और सिचुएशन क्या थी जब गाड़ी एक्सेप्ट हुई या फिर डिलीवर हुई, और ये रिमार्क को हमें डाल देना है।
अब ये बन जाएगा हमारा ट्रिप का रिसीट, यानी गाड़ी जो है वो वहाँ पर पहुँच चुका है और उसका कंफर्मेशन हमारे पास है। उसके बाद में कुछ अलर्ट्स आते हैं बिलिंग के लिए, वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, सैंपल फाइल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एलआर ऐड करने के बाद हमें करनी होती है इसकी सेटलमेंट। अब ये ट्रिप हमारी आ गई है, देखिए आप पूरी डिटेल जो है ट्रिप में देख सकते हो। यहाँ पर 1000, 12,000, 13,000, यहाँ पर जो है हमें उसकी सेटलमेंट करनी है। तो काफ़ी सारे अलग एक्सपेंसेस भी होते हैं जब ट्रिप निकलती है, जो शुरू में नहीं होते हैं। तो जैसे कि टायर एक्सपेंस, जो मैंने 1200 रुपये का टायर मेरा हो गया, कुछ एडिशनल फट गया, कुछ भी हो गया, तो जो 13,000 हमने एडवांस दिया था वो पूरा खर्चा कट करके उसके ऊपर जो है 1200 का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। तो हमारा एक्सपेंस मिला के हुआ 14,016 रुपया। और 1,016 जो हमें एक्स्ट्रा सामने से जो ड्राइवर या फिर जो इंचार्ज है उनको एडिशनल पे करना है। तो इसको हम लोग सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव करोगे दोस्तों, यहाँ पर एक प्रिंट खुल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्रांच ने सेटलमेंट बना दिया है। लेकिन ये जो ऑफिस आएगा, हेड ऑफिस आएगा, ये फिर से एक बार चेक होगा, और जब यहाँ पर जो अमाउंट डाली जाएगी वही फाइनल अमाउंट मानी जाएगी। अब इसके बाद में ये फ्री हो जाती है बिलिंग। यहाँ पे देख सकते हो ये सारी सेटलमेंट जो है इनका आप एक साथ मिला के इनवॉइस भी कर सकते हो ड्राइवर वाइज, और उनको सिंगल पेमेंट कर सकते हो पर इनवॉइस। या फिर कोई गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो उसकी एक्सीडेंट एंट्री भी इस सिस्टम में की जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों ओन पावर बिल, यानी इसका बिल अब हमें बनाना है। बिल बनाने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर चाहिए होंगी। ब्रांच सिलेक्ट करनी है, डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना है, कंसाइनर है, कंसाइनी है, बिलिंग पार्टी है, और एस टी ए नंबर हमारा 25 से 25 तक का डेट था, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक गाड़ी आ गई है। अब जब मैं यहाँ पे इसको टैक्सेशन सिलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करके कैलकुलेट कर लूँगा, तो ये जो है ये गाड़ी का बिल जो है वो बन जाएगा। बस इसी तरह से आप काफ़ी अलग अलग जो है वो बिल्स बना सकते हो। तो ये गाड़ी हमने रजिस्टर्ड की, इसका जीसीएन बना, ट्रिप बनी, एक्स्ट्रा लोड किया, ट्रिप का रिसीट बना, एलआर बना, फिर हमने सेटलमेंट की, सेटलमेंट के इन्वॉइस भी की, और साथ में हमने बिल बनाए काफ़ी अलग अलग टाइप के। यहाँ पे मिसलेनियस बिल भी आप देख सकते हो, मिसलेनियस बिल भी आप बना सकते हो, या फिर आप ट्रैकिंग भी जो है वो हर बिल का ट्रैकिंग भी कर सकते हो कि बिल का स्टेटस क्या है। यहाँ पर जो है अलग अलग रिपोर्ट्स है दोस्तों। व्हीकल रिपोर्ट आपको बताएगा आपके पास कितने व्हीकल है, बिल्ड व्हीकल आपको बताएगा कि कितने व्हीकल जो है वो बिल्ड हुए हैं। जीसीएन से आपको जीसीएन का रिपोर्ट मिलेगा, ट्रिप से आपको ट्रिप का रिपोर्ट मिलेगा। जैसे मैं एक जीसीएन बताता हूँ आपको, आज हमने जीसीएन बनाया था तो 25 से 25 तक का मैंने जीसीएन लिया मुंबई, और ये ऑल कर दिया मैंने। यहाँ पे आप स्टेटस वाइज चेंज कर सकते हो, ऑल चाहिए, न्यू चाहिए, ट्रिप चाहिए, सेटल चाहिए। अब ये दो हमने ऐड की थी गाड़ियाँ, एक पहली थी एक अभी थी, तो ये पूरा उसका डेटा आपको मिल गया है, ठीक है। उसका ट्रिप नंबर के साथ में, और ट्रिप कब हुई थी, ये सारा डेटा मिल गया है। ऐसे ही आप अलग अलग ट्रिप का रिपोर्ट निकाल सकते हो, एक्स्ट्रा लोडिंग कितना हुआ था टोटल मंथ में वो निकाल सकते हो, कितनी गाड़ियाँ डैमेज है, बिलिंग का रिपोर्ट क्या है, जीसीएन का रिपोर्ट, ये जीएसटी रिपोर्ट है, टैली के लिए अगर कोई फाइल चाहिए तो वो निकाल सकते हो। और भी काफ़ी सारे रिपोर्ट्स है, अनबिल्ड व्हीकल है, और आपको जो भी कस्टमाइज रिपोर्ट चाहिए होंगे वो भी निकल जाएंगे। और ये अलग से एक्स्ट्रा रिपोर्ट है कि बिल जीएसटी रिपोर्ट, इंचार्ज का ट्रैकिंग है, ट्रक का ट्रैकिंग है, फिर अलग अलग प्रॉफिटिंग रिपोर्ट्स है वो आप निकाल सकते हो। और साथ में क्विक सर्च एक आता है दोस्तों, यहाँ पर आप एस टी ए नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर कोई भी एक डाल के गाड़ी सर्च कर सकते हो, जीसीएन नंबर डाल के जीसीएन सर्च कर सकते हो। तो ये अलग अलग सर्च फैक्टर्स भी है। और साथ में एक मास्टर सेटिंग करके आता है जो ये पूरा सॉफ्टवेयर चलाता है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ब्रांच कितने आपके पास, उस हिसाब से ब्रांच का एंट्री होगा। फिर कैश कार्ड, डेस्टिनेशन, डीलर, ड्राइवर, ये रूट्स आते हैं अलग है, फ्यूल रेट का होता है, जैसे कि एक मैं दिखाता हूँ। अब ये फ्यूल रेट 2021 से 26 तक का हमने रखा है, तो उसका रेट है 96। तो ये कैलकुलेशन जो भी होगा फ्यूल का वो 96 रुपीज़ से होगा। अब आगे जाते हैं तो कैरियर का रेट अलग होता है। फिर नीचे आप आओगे तो मॉडल का कैटेगरी है, मॉडल का नेम है, अकाउंट्स है, फिर रूट बनेगा। जैसे हमने एक रूट बनाया था डेस्टिनेशन 1 टू डेस्टिनेशन, है ना, मुंबई टू फाइनल डेस्टिनेशन में जो बनाया था एक रूट है, इसका पूरा डेटा आपको डालना होता है कि कितना डिस्टेंस है, रिटर्न फेयर क्या होगा, पैसेंजर फेयर क्या होगा। ये सारा डेटा डालने के बाद हमारा ट्रिप हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन देता है कि किस तरह कौन सी गाड़ी उस कौन से एवरेज के साथ में कितने किलोमीटर जाने के लिए कितना फ्यूल खाएगी, और कितना पैसा उसको देना है फॉर फ्यूल, और फॉर उसके ओन ट्रैवलिंग के लिए भी कितना पैसा देना है, वो भी ये सिस्टम हमें बताता है दोस्तों। हर चीज़ का इसमें ट्रैकिंग है। तो आपको अगर ये सिस्टम दोस्तों अच्छा लगा है, ऐसा सिस्टम आपको चाहिए, या ऐसे रिलेटेड कोई कस्टमाइज सिस्टम आप बनवाना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली हमसे बात कर सकते हो दोस्तों। इस वीडियो में हमारा डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर हमारे वेबसाइट पे आप ये वीडियो देख सकते हो, तो हमारे कॉन्टैक्ट पेज पे हमारा डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगा दोस्तों। बिल्कुल मिलते हैं, कोई भी डाउट है दोस्तों आप बिल्कुल एक
डेमो जो है हमारे साथ शेड्यूल कर सकते हो दोस्तों। हाँ बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे दोस्तों, आपको